एक उदाहरण देखते हैं कि पतंग पतंग उड़ाई होगी आप लोगों ने, तो पतंग कैसे उड़ती है। उसमें एक स्ट्रिंग होती है, मांझा बोलते हैं, मांझा होता है पतंग में जो उससे बंधा रहता है, और हम उसकी एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को हम यूज़ करते हैं एंड पतंग ऊंची उड़ती है। अब इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो हम ये कह सकते हैं कि पतंग को धागे ने बांध रखा है, वो उसको खुला नहीं छोड़ रहा, और एक दूसरा तरीका ये है, वो एक मांझा ही है जिसने अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया है उस काइट के लिए, उस पतंग के लिए, जिससे वो और ऊंची आसमान में उड़ सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं, यही या तो हमें रोक सकती हैं किसी काम को अचीव करने से, किसी किसी चीज़ को अचीव करने से, या यही हैं जिन पे अगर हम काबू पा लें, हम उसको कंट्रोल कर लें, तो हम बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं, हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इन 3 श्लोक में कृष्ण जी ने यही बात की है कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध करो। यानी कि पूर्ण रूप से, पूर्ण चित्त से मेरे अंदर, मुझ में समाओ, मुझको अर्पण करो अपने आप को, और कोई आशा रहित, ममता रहित, आशा मतलब कोई इच्छा नहीं, आसक्ति नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ममता रहित, फालतू का जो ये हम अटैचमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं, और संताप रहित मतलब कोई सुख दुख का विचार किए बिना युद्ध करो। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।